बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी ड्रिंक शेयर करूंगी जो गर्मियों में हमारे बहुत ही हमें फ़ायदा देती है। आज मैं आपके साथ रोज़ मोजिटो बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे रूह अफ़ज़ा से बना सकते हैं, आप इसे जामे शीरी के साथ बना सकते हैं क्योंकि दोनों में ही रोज़ शामिल होता है। इसके साथ ये मैंने सबसे पहले ये रूह अफ़ज़ा, मैं रूह अफ़ज़ा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप जामे शीरी भी यूज़ कर सकते हैं या रोज़ सिरप भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह आप चाहें तो। ये सबसे पहले मैंने ये रूह अफ़ज़ा ले लिया। इसके साथ ही ये मैंने चीनी ले ली जिसे मैंने बारीक पीस लिया था क्योंकि जब आप इसे शरबत में डालते हैं तो ये डिज़ोल्व नहीं होती, इसलिए इसका ज़रूरी है या तो आप इसका सिरप बना लें या फिर आप इसे पीस के रख लें। इसके साथ ही ये मैंने ये तुखम लूँगा, ये देखिए, इसे हम चिया सीड भी कहते हैं और सब्ज़ा सीड भी कहते हैं। ये इंडियन ज़ुबान में इसे मेरे ख्याल सब्ज़ा सीड कहते हैं। और ये मैंने ये देखें 2-3 घंटे पहले इसे भिगो के रख लिया था ताकि ये थोड़ा सा था, लेकिन आप ये देखें ये फूल के इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा पानी में भिगोएंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा कि जितना इसने बनी तो ये गुठलियाँ सी इसकी बन जाती हैं। ये मैंने भिगो के रख दिया था। इसके साथ ही ये लेमन जूस है जो मैं यूज़ करूँगी। इसके साथ ये थोड़ी सी काली मिर्ची हैं जो मैं एक चुड़िया 2-2 चुटकी के हिसाब से यूज़ करूँगी। इसके साथ ही ये काला नमक है और इसमें मैं ये सोडा यूज़ करूँगी। आप ये सोडा है, ये आप जो चाहें तो जिस तरह का चाहें 7 अप ले लें या जो आपका दिल हो आप वो सोडा आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्लेन होना चाहिए। इसके बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। मैं आपको जैसे जैसे मैं बनाती जाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें सबसे पहले तो सबसे पहले मैं इसमें बर्फ़ डालूँगी। ये पहले मैं बर्फ़ डाल दूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इन सब में ढेर सारी बर्फ़ कुचल के और मैंने इसे भर दिया था। आप चाहें तो आप क्यूब डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बर्फ़ को तोड़ के डाला है। इसके साथ ही मैं सबसे पहले इसमें ये लेमन जूस है जो मैं ये 1 खाने का चमचा इसमें शामिल के ये सब में मैं 1-1 खाने का चमचा इसमें ये शामिल करूँगी। इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी, इसमें सिर्फ मैं रूह अफ़ज़ा डालूँगी। ये देखिए ये मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है लेमन। आप इसमें चाहें तो आप ये जूस के बजाय आप इसमें सिर्फ इसके कतले यूज़ कर सकते हैं जो आप चाहें तो आप। इसके साथ ही मैं इसमें ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप जिस तरह चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं 2 खाने के चमचे ये रूह अफ़ज़ा डालूँगी। और ये इतना अच्छा इतना रिफ़्रेशिंग बनता है ये गर्मियों के लिए कि आप जब इसे गर्मियों में आप यूज़ करेंगे आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि ये रूह अफ़ज़ा हमारे यहाँ बचपन से ही यूज़ हो रहा है और इसमें इतनी तासीर है क्योंकि इसमें रोज़ सिरप वगैरह यूज़ हुआ होता है, इसलिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। आप अपने हिसाब से अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसमें वो नहीं डाला, लेमन जूस नहीं डाला, इसलिए मैं इसमें ये ज़्यादा डालूँगी। इसमें भी बल्कि मैं ये 1-1 चमचा और डाल रही हूँ। इसे 3 आप ये खाने के चमचे अपने हिसाब से आपने जिस तरह आपका दिल चाहे आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में इसमें ये देखिए ये चीनी है जिसे मैंने तोड़ के पीस के रख लिया था। इसको ये देखें ये मैं ये 1 ये 2 और ये 1-1 चमचा मैंने ये डाली है। इसमें इसमें मैंने ये 2 चाय के चम्मच इसमें डालें। अब मैं इन दो हैं इनमें मैं ये कैंडल यूज़ करूँगी क्योंकि घर में कुछ लोग जैसे मेरे हस्बैंड हैं वो यूज़ नहीं करते। ये इसकी 1 जो चाय का चम्मच चीनी है ये बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती है क्योंकि अगर आप कैंडल को ज़्यादा यूज़ करें तो ये होता है कि ये चीज़ को कड़वा कर देती है। इसके साथ ही मैं इसमें ये जो मैंने भिगो के रखे हैं ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, इतनी ज़्यादा इसमें प्रोटीन होती है और ये गर्मियों के लिए भी बेहतरीन है। ये सारी जो हमारी गर्मी है ये जिस्म की ये उसे कम करते हैं। ये देखिए, और जो लोग डाइट करना चाहते हैं वो अगर इसका इस्तेमाल करें ये तुखम बलूंगा का तो उन्हें बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि ये भूख को रोक देता है। ये डाइट के लिए बहुत फ़ायदेमंद और बहुत अक्सर है और आप इसे गर्मियों में मुसलसल इस्तेमाल करें। तो आप ये देखेंगे ये मैंने ये 3 चमचे, इसे बल्कि जितना मर्जी आपका दिल चाहे आप डाल दें। ये इतना अच्छा, एक तो आपको पता है ये फालूदे में भी यूज़ होता है, जब हम अक्सर फालूदा लेते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है। इसकी अब
ये आप जितना मर्जी चाहें। ये मैंने बहुत देर पहले भिगो दिया था, नहीं तो होता ये कि इसके भी टुकड़े बन जाते हैं। एक में मैं कुछ भी नहीं डाल रही। इसके साथ ही मैं इसमें ये मैं चमचे से नहीं डालूंगी, ये मैं चुटकी के हिसाब से डालूंगी। एक चाय का, ये देखें, ये एक चाय का चम्मच नहीं है, सॉरी, एक मेरी चुटकी है, इसमें मैं ये डालूंगी। और ये काली मिर्ची, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये भी मैं सिर्फ एक चुटकी ही डालूंगी। मैंने इसलिए चमचा इस्तेमाल नहीं किया कि उससे मुझे अंदाज़ा नहीं होता। ये एक चमचा ये मैंने, और ये मैं एक में कुछ भी नहीं डालूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें एक जो मैंने ये बनाया है, इसमें तो मैं सिर्फ ये ठंडा पानी है, ये मैं थोड़ा ये पानी डालूंगी। बस इसमें मैं ये पानी डालूंगी क्योंकि ये मैंने सादा बनाया है। क्योंकि घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती जो फ़ायदेमंद होती हैं, इसलिए। और बाकियों में मैं ये सोडा यूज़ करूँगी। ये देखें, मैं सब में डाल लूँ। ये देखिए, ये मैंने इस समय ये सोडा शामिल कर दिया और एक में मैंने सिर्फ ये पानी शामिल किया है ठंडा। इन सबको, इन चीज़ों को आप हिला लें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, इसलिए ज़रूरी है कि इसको चला लिया जाए ताकि वो सब चीज़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। और अगर किसी ने इसमें रूह अफ़ज़ा या चीनी ज़्यादा डालनी होगी तो वो अपने हिसाब से ये पड़ी हुई हैं और वो डाल देंगे इसमें। ये देखें, ये सारी, ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा रोज़ मजीटो रेडी हो गया। इसे आप रूह अफ़ज़ा का शरबत भी कह सकते हैं, जामे शीनी का शरबत भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये इतना हेल्दी और इतना रिफ़्रेशिंग है। ये गर्मियों में जो लोग भी यूज़ करेंगे उन्हें बहुत मज़ा आएगा इसे यूज़ करके। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आप इसमें पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाले कि वो मेरे पास थे नहीं, और मेरी जो क्यारी में पौधे लगे हुए थे पुदीने के, वो सूख गए सारे। अगर वो होते तो मैं ज़रूर इसमें शामिल करती। ये अब इसे ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेरा शरबत बिल्कुल रेडी है। ये रोज़ मजीटो बिल्कुल, ये देखिए, ये रेडी है। ये इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि ये किसी ऐसे बच्चे के लिए जिसे फ़ायदेमंद चीज़ें पसंद नहीं है। इसके साथ ही ये देखिए, ये मेरा दूसरा जिसमें मैंने ये तुख्म डालूँगा और ये इसमें मैंने नींबू वगैरह सब डाला हुआ है। अगर आपको मेरा खाना अच्छा लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, सब्सक्राइब करें, लेकिन मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और ये जो भी मैं ये आपको ये शरबत की रेसिपीज़ दे रही हूँ, इसे आप ज़रूर यूज़ करें क्योंकि गर्मियों में ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अक्सर होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि इसे ज़रूर अपने घर में इस्तेमाल करें क्योंकि ये मई जून का जो महीने शुरू हैं ये बहुत ही गर्म है और इनमें ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती है। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अगर मामा का चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और अल्लाह।